ब्रिटेन के दौरे पर आज रवाना होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इन्वेस्टर समिट के लिए इन्वेस्टरों को करेंगे आमंत्रित। पोमा ग्रुप के साथ भी की जाएगी बैठक। पीएम मोदी करेंगे मन की बात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवाओं के साथ सुनेंगे मन की बात। डीएवी कॉलेज में रखा गया कार्यक्रम। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज भी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ब्रिटेन के दौरे पर आज रवाना होंगे। सीएम धामी 25 से 28 सितंबर तक ब्रिटेन के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री 26 सितंबर को लंदन में करेंगे रोड शो। रोड शो के जरिए निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। राज्य सरकार विदेशों में भी समिट कर रही है। लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। देहरादून में दिसंबर में होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो लगातार विदेशों में सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रचार करते नजर आ रहे हैं, जिससे न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे भारत के लिए काफी ज्यादा प्रभावशाली ये समिट साबित हो। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तय किया है कि वो अनेक देशों में जाकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित करेंगे। सीएम धामी 25 से 28 सितंबर तक ब्रिटेन के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री 26 सितंबर को लंदन में रोड शो करेंगे। रोड शो के माध्यम से निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। राज्य सरकार विदेशों में भी समिट का आयोजन कर रही है। समिट का प्रचार प्रसार लगातार अनेक देशों में किया जा रहा है। देहरादून में भी दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। सीएम धामी ब्रिटेन के दौरे पर आज रवाना होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित करेंगे। 25 से 28 सितंबर तक ब्रिटेन के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री 26 सितंबर को लंदन में रोड शो करेंगे। रोड शो के जरिए निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाएगा। राज्य सरकार विदेशों में भी समिट का प्रचार प्रसार कर रही है। देहरादून में दिसंबर में होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो लगातार उद्योग बढ़ाने के लिए और रोजगार बढ़ाने के लिए प्रदेश की धामी सरकार प्रयास करती नजर आ रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इसी कड़ी में एक बड़ा कदम है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, साथ ही साथ प्रदेश में निवेश लाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयासरत हैं। ब्रिटेन के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रोड शो के माध्यम से उद्योगपतियों को आमंत्रित करेंगे। देहरादून में दिसंबर में होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। इन्वेस्टर समिट के माध्यम से रोजगार और निवेश बढ़ाने की लगातार कोशिश की जा रही है। 25 से 28 सितंबर तक ब्रिटेन के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री 26 सितंबर को लंदन में करेंगे रोड शो। रोड शो के माध्यम से निवेशकों को आमंत्रित किया जाएगा और इसी तरह से अनेक देशों में जाने का एक प्लान धामी सरकार ने तैयार किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश इंडिया के उत्तराखंड में पहुंच सके। न सिर्फ उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए काफी ज्यादा प्रभावशाली समिट साबित हो। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, लगातार जिस तरह से हम जानते हैं उत्तराखंड की सरकार प्रयासरत है कि किस तरह से निवेश लाया जा सके, किस तरह से रोजगार से युवाओं को जोड़ा जा सके, और उसी क्रम को जारी रखते हुए अब एक पहल करते नजर आ रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की वो विदेश जाते हैं और वहां पर रोड शो के माध्यम से निवेशकों को आमंत्रित करते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो कि दिसंबर माह में होने जा रहा है, प्रदेश सरकार की पूरी तरीके से जो है यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। और ऐसे में जो यहाँ पर निवेशक हैं उनको आमंत्रित करने का जो प्रदेश सरकार का जो कार्य है वो भी लगातार जारी है। और वहीं अगर आज की बात की जाए तो जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी आज से जो है यहाँ पर ब्रिटेन दौरे पर रहने वाले हैं। और इस दौरान जो है इन्वेस्टर समिट को लेकर के जो निवेशक हैं उनको वहां पर आमंत्रित करने का जो कार्य है वो यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि 26 तारीख की अगर बात की जाए तो 26 तारीख को एक बड़ा रोड शो जो है लंदन में भी आयोजित किया जा रहा है, जिसके चलते जो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां के जो निवेशक हैं, उद्योगपति जो हैं, उनको आमंत्रित करेंगे। जी विनय, जिस तरह से हम जानते हैं, हमें सीएम धामी की इस मसले पर सराहना करनी चाहिए कि आमंत्रण तो भेजा जा सकता था, दूसरे भी तरीके हैं आमंत्रित करने के, लेकिन सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद जाते हैं और वहां पर रोड शो करते हैं और उसके माध्यम से निवेशकों को आमंत्रित करते हैं। तो कहीं ना कहीं सीएम धामी की यह पहल काफी सराहनीय है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और जो है उनके लगातार जो है प्रयास यही रहते हैं कि उत्तराखंड में किस तरीके से जो है विकास कार्य हो सके, उसको लेकर के जो है वो उत्तराखंड में जो है कार्य करते हुए भी नजर आते हैं। तो ऐसे में साफ देखा जा सकता है कि उन्होंने जो है यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन दिसंबर माह में जो होना है उसको लेकर के किस तरीके से जो है धामी सरकार की तैयारियां चल रही हैं, वो खुद यहाँ पर इस दौरान यहाँ पर जो उद्योगपति हैं उनसे जाकर के मिल रहे हैं और उनसे जो है आमंत्रित करने का जो काम है उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है उत्तराखंड में आए और उत्तराखंड को जो है निवेश की स्थिति में ले जा करके जो है 2.5 लाख करोड़ का जो एक लक्ष्य इस दौरान यहाँ पर रखा गया है उसको पूरा करें, जिससे कि जो प्रदेश के जो युवा हैं उनको रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें। जी विनय, जिस तरह से हम जानते हैं, देवभूमि में वैसे भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, चाहे वो श्रद्धालु हों या पर्यटक हों, और इसी क्रम में अब जब सरकार की पहल है कि किस तरह से निवेश बढ़ाया जाए, तो कहीं ना कहीं ये सोने पे सुहागा जैसा साबित होगा कि निवेश भी बढ़ेगा और साथ ही साथ जो श्रद्धालु और पर्यटक वहां पहुंचते हैं उन्हें भी सुविधाएं मिल सकेंगी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आपको बता दें कि काफ़ी अच्छा जो आपका सवाल रहा है ये, ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो पर्यटकों की अगर यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि उत्तराखंड पर्यटक स्थली के नाम से भी जो है यहाँ पर जाना जाता है और जो पर्यटक हैं लगातार उत्तराखंड का जो है रुख करते हुए भी नजर आते हैं, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो, तो सभी तमाम मौसम में जो है यहाँ पर पर्यटकों की जो संख्या है वो बढ़ती है। श्रद्धालुओं की भी अगर बात की जाए तो श्रद्धालु भी इस दौरान जो है यहाँ पर पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं सीएम धामी ने जो है यहाँ पर जिस तरीके से उत्तराखंड में विकास कार्य भी यहाँ पर किए हैं, तो देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर कार्य करने के साथ ही ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है इसका जो फायदा है इस दौरान यहाँ पर उत्तराखंड की जनता को मिलने वाला है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर उद्योगपतियों को उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, तो माना जाए भक्तों को सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही साथ प्रदेश को निवेश मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। रुख करते हैं जशपुर का, जहां पर लगातार बारिश से रौनी घाट पर भूस्खलन हुआ है। आपको बता दें, बगीचा से रौनी के बीच 3 स्थानों पर पहाड़ों से गिरा है मलबा। लोक निर्माण विभाग सड़क से मलबा हटाने में जुटा है। बगीचा के रौनी घाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, 3 स्थानों पर पहाड़ों से मलबा गिरा। लोक निर्माण विभाग लगातार मलबा हटाने में जुटा हुआ है। बगीचा के रौनी घाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जशपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश से रौनी घाट में भूस्खलन हुआ। बगीचा से रौनी के बीच 3 स्थानों पर पहाड़ों से मलबा गिरा, लेकिन फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली। लोक निर्माण विभाग लगातार मलबा हटाने में जुटा हुआ है। लगातार बारिश और उसके बाद भूस्खलन, और भूस्खलन से 3 स्थानों पर मलबा गिर गया, जिसके बाद मामले की सूचना लोक निर्माण विभाग को दी गई। इसके बाद से लगातार लोक निर्माण विभाग मलबा हटाने में जुटा हुआ है। बगीचा के रौनी घाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जशपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 3 स्थानों पर पहाड़ों से मलबा गिर गया, लेकिन किसी प्रकार की जनहानि की सूचना अब तक नहीं मिली है।
मामले पर संज्ञान लेते हुए लोक निर्माण विभाग ने मलबा हटाना शुरू कर दिया है। आवागमन कुछ स्थानों पर प्रभावित हो गया। प्रदेश सरकार ने जनता की समस्याओं के लिए सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की, लेकिन मुख्यमंत्री के स्वयं के जिले चंपावत में अधिकारियों ने सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम का मजाक बनाकर रखा है। दरअसल चंपावत जिले की बाराकोट ब्लॉक के नदेड़ा ग्राम सभा में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे, लेकिन कार्यक्रम में अधिकतर विभागीय अधिकारी नदारद रहे, जिसके चलते ग्रामीण काफी निराश हुए और ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया। कार्यक्रम में मात्र 5 अधिकारी मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम में 18 अधिकारियों को आना था। वहीं भाजपा पूर्व मंडल महामंत्री मनोज जोशी ने अधिकारियों के इस रवैये पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि कार्यक्रम में अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। अगर अधिकारियों को ऐसा ही करना है तो उन्हें योजना ही बंद कर देनी चाहिए, ताकि ग्रामीणों का समय और धन बच सके। सीडीओ की तरफ से और उस रोस्टर के अनुरूप ही हम मल्टीपर्पज कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसमें किसी विभागीय अधिकारी के नहीं पहुंचने का तो प्रश्न नहीं उठता है। तो ये अदा कोई ऐसी अगर किसी ने अगर अनियमितता हुई तो उनके खिलाफ तत्काल जो है विभागीय कार्रवाई। डोईवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजन किया गया, जिसमें शिविर लगाकर नेत्र रोग, त्वचा, साथ ही साथ हृदय रोग की जांच की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर निःशुल्क अपना चेकअप करवाया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर लगातार इसी तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, जिनमें शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही साथ स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ भी दिया जा रहा है। तो जो मरीज फीवर के मरीज आ रहे हैं जो बहुत सीवियर उसमें तो हम एडमिट कर ही रहे हैं। हम लोग 30 बेड के आगे आजकल मतलब 40 से 50 मरीज तकरीबन डेली यहाँ एडमिट हैं। बाकी पेरी में नगर निगम के द्वारा जो भी चीज़ें हैं, जामर पानी, रोका पानी है, उनको मतलब वो उनकी तरफ से मतलब लार्विसाइडल का स्प्रे भी कर रहे हैं और फॉगिंग भी कर रहे हैं। साप्ताहिक स्वास्थ्य मेला आज हमारा डोईवाला स्वास्थ्य केंद्र में लगा है। आज यहाँ पर इंद्रेश हॉस्पिटल से भी और हमारे जो हॉस्पिटल यहाँ पर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, आज यहाँ पर काफ़ी पेशेंट्स का जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया गया है और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ डॉक्टर भी आज यहाँ पर आए हैं। सभी पेशेंट्स यहाँ पर उनको दिखा रहे हैं। और ये आयुष्मान भव योजना का अभी जैसे आपने देखा कि यहाँ पर अंग जो दान की बात की है कि शरीर के मृत्यु के बाद जो है किसी को हम अगर आँख दे सकते हैं तो उससे किसी जो हमारा जो देख नहीं सकता है उसको एक नेत्र दान दुनिया वो देख सकता है। ब्लड डोनेशन के लिए भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लगभग 102 से अधिक लोगों ने यहाँ पर अभी रजिस्ट्रेशन इसका करवाया है। मुख्य सचिव एस.एस. संधू हरिद्वार पहुंचे और जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल, सीडीओ प्रतीक जैन, एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि डेंगू की रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। मुख्य सचिव संधू ने बताया कि अभी कुछ दिन और राज्य के लोगों को डेंगू का दंश झेलना पड़ेगा, लेकिन डेंगू से निपटने के लिए सतर्कता बरतने की जरूरत है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार जनपद में ड्रेनेज की समस्या है, यहाँ ट्रीटमेंट किया जाएगा। मनसा देवी की पहाड़ियों पर भारी मात्रा में लैंडस्लाइड हुआ है, उसके भी ट्रीटमेंट का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा में बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद बिधूड़ी की ओर से की गई टिप्पणी की चौतरफा निंदा की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। उन्होंने इसे अहंकार और बदतमीजी की परिकाष्ठा बताया। उन्होंने कहा कि सत्ता के नशे में बेसुध हो रखी भाजपा के सांसद ने विपक्ष के एक अल्पसंख्यक सांसद को अभद्र तरीके से संबोधित किया, जो आपराधिक घटना से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसद बिधूड़ी की ओर से बसपा सांसद दानिश अली पर की गई टिप्पणी भाजपा की नकारात्मक राजनीति को दर्शाता है। संसद में, पार्लियामेंट में इस तरह का भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने अपमानजनक शब्दों का और
निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक है। उस पर खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये सदन का हिस्सा बन चुका है वो शब्द। और पूरे देश में जिस तरह से सामाजिक ताने बाने को राजनीतिक दृष्टि से ये राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को कमज़ोर कर रहे हैं, स्पष्ट हो चुका है कि ये एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। तो निश्चित रूप से यह बहुत ही निंदनीय है। हम इसकी खुलकर भर्त्सना करें। कोटद्वार में वन विभाग के संविदा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं सरकार के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजी की। संविदा कर्मी अपने 5 महीने के रुके हुए वेतन और सरकार के पास किए शासनादेश को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। मांगे नंबर 1 पे यह है कि हम कालाघाट टाइगर रिजर्व प्रभाग में 10 से 15 वर्षों से विभाग में कार्यरत हैं और हमको 5 माह से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। संज्ञान में शासन ने एक आदेश जारी कराया कि जो पद के सापेक्ष नहीं है उनका वेतन भुगतान पर रोक लग गई है। तो हमने इस संबंध में डीएफओ साहब से कई बार वार्ता कर ली है, पीसीसीएफ हॉफ साहब से, कार्मिक चीफ से, वित्त नियंत्रक चीफ से, और लगातार हम 4 तारीख से आज 21 तारीख के कार्य बहिष्कार में बैठे हैं। इसी समय में आज उप जिलाधिकारी महोदय कोटद्वार को हम माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने आए हैं कि हमारे मांगों पर शीघ्र निस्तारण किया जाए और इनका 5 माह का रुका हुआ वेतन और आगे की सेवा उपनल के माध्यम से जारी रखी जाए। राजधानी देहरादून के सचिवालय में उत्तराखंड सचिवालय संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर कर्मचारियों ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में वो मुख्यमंत्री के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि जो भी समस्याएं हैं उनको दूर किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि सचिवालय से ही राज्य के निर्माण की दशा और दिशा तय होती है और उन्हें पूरा भरोसा है कि नई कार्यकारिणी अपनी जिम्मेदारी के साथ राज्य के विकास में पूरा योगदान देगी। वहीं सचिवालय संघ के निर्वाचित अध्यक्ष ने पूरे मनोयोग के साथ अपने कार्य का निर्वहन करने और राज्य के विकास में अपना योगदान देने की बात कही। सचिवालय से ही पूरे प्रदेश की जो है दिशा निर्देश जारी होते हैं, नीतिगत फैसले यहाँ ले जाते हैं। तो यहाँ पे सचिवालय कर्मचारियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि इसके लिए हमने एक संकल्प लिया है, कार्यक्रम बहुत ढंग से कर रहे हैं पहले से, कि हम और ज़्यादा इसमें सहयोग करेंगे और जितना हो सकेगा उसके लिए हम पूरी तरह से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुसार ही हम कार्य को आगे बढ़ाएंगे। सचिवालय हमारा एक ऐसा संस्थान है जहाँ से पूरे राज्य को संचालित करने का काम होता है। हमारे अधिकारीगण कर्मचारीगण उस काम को लगते हैं और सचिवालय संघ के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। राज्य को आगे बढ़ाना है, राज्य को हर दिशा में श्रेष्ठ राज्य बनाना है, हर क्षेत्र में हमको विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारना है। तो उसके लिए हमारे अधिकारियों का, कर्मचारियों का निश्चित रूप में उसमें पूरी तरह से सम्मिलन, पूरी तरह से सहयोग, पूरी तरह से उत्तरदायित्व, एक कार्य व्यवहार होना चाहिए। और हमारे सचिवालय संघ के लोगों ने आज निश्चित रूप में उस दिशा में एक अच्छी पहल की है अपने मनोयोग से कि वो सब लोग राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा की बागेश्वर सीट से उपचुनाव में पार्वती दास विजयी हुई, जिनको विधानसभा सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने उन्हें शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा की बागेश्वर सीट कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के कारण रिक्त हो गई थी। उपचुनाव में भाजपा ने पूर्व मंत्री चंदन रामदास की पत्नी पार्वती दास को मैदान में उतारा था। भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास ने कांग्रेस के बसंत कुमार को 2455 मतों के साथ अंतर से हराया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विधायक पार्वती दास स्वर्गीय चंदन रामदास जी के सपनों को साकार करेंगी और बागेश्वर का विकास तेजी से हो, इसके लिए सरकार कार्य करेगी। विधिवत रूप से जनप्रतिनिधि के रूप में बागेश्वर क्षेत्र की विधायक के रूप में आज शपथ उनकी हो गई है और बागेश्वर क्षेत्र की जनता ने जिस आशा और अपेक्षा के साथ हमारी पार्टी पर विश्वास किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो अनेकों काम उत्तराखंड के अंदर शुरू हुए हैं, उन सभी कामों को हम आगे बढ़ाएंगे। बागेश्वर हमारी प्राथमिकता में रहेगा। बागेश्वर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, जहां पार्वती जी उसके लिए लगातार प्रयास करेंगी और हमारी पार्टी करेगी, हमारी सरकार करेगी और हम हर पल और हर तरीके से बागेश्वर क्षेत्र हमारा आदर्श क्षेत्र बने
उसके लिए हम सब काम करेंगे और पार्वती जी को नई पारी की शुरुआत के लिए, नए काम की शुरुआत के लिए कि भगवान उनको शक्ति दे और वो हर क्षेत्र में बागेश्वर क्षेत्र की जो अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उनको पूरा करेंगे। राजधानी देहरादून के सचिवालय में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करने वाला नारी शक्ति वंदन विधेयक पास हो गया है, जिसको लेकर सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश में मातृशक्ति के उत्थान की दिशा में ये सराहनीय कदम है। वहीं प्रदेश की मातृशक्ति की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भी महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, मातृशक्ति की तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि देश के आज़ादी के बाद मातृशक्ति के उत्थान के लिए उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। निश्चित रूप से हमारी मातृशक्ति को, माताओं बहनों को अब हर क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिलेगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत लोहाघाट ब्लॉक के ग्राम सभा पाटन पाटनी में स्वजल विभाग ने 16 लाख रुपए की लागत से चंपावत जिले की पहली ग्राम ब्लॉक स्तरीय प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई का निर्माण करवाया, जिसका डीएम नवनीत पांडे ने रिबन काट कर शुभारंभ किया। डीएम नवनीत पांडे ने कहा कि प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई से क्षेत्र में प्लास्टिक के प्रबंधन के साथ साथ ग्राम सभा की आय में वृद्धि होगी। इससे ग्रामीणों को सहयोग देना होगा, जिसके लिए ग्रामीणों को गीले कूड़े को निस्तारण करने के लिए अपने घर में अलग रखना होगा और सूखे कूड़े को सड़क में फेंकने के बजाय कूड़ा वाहन में डालना होगा, ताकि उसका निस्तारण इस इकाई के माध्यम से किया जा सके। प्लास्टिक का उन्मूलन एकदम से नहीं हो सकता, इसके लिए हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना होगा। शाला का शुभारंभ माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया है, जिसमें कि आशा ही नहीं विश्वास भी है हमें कि इस ग्राम पंचायत को, इस यूनिट से हमारे जो महिला समूह हैं या हमारे जो बेरोजगार युवा साथी हैं, तो उनको एक रोजगार का संसाधन यहाँ पर प्राप्त होगा करके सारे लोगों की आस जगी हुई थी। तो आज उसका हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा शुभारंभ किया गया। ये हमारे इस क्षेत्र के लिए स्वच्छता के पूर्ण पर बहुत महत्वपूर्ण एक कदम है, जो कि हमारी ग्राम पंचायत 2.5-3 साल पहले से इसमें एक कार्य करती हुई आ रही है और इसका सफल संचालन हुआ है। इसके एवज में यहाँ पर एक यूनिट का निर्माण किया गया। जिला योजना से 1.5 लाख रुपया इसमें दिया था और कुछ जो इनके पास टाइट फंड होता है ग्राम पंचायत के पास, उन्होंने अपने संसाधनों से यहाँ लगातार जो आपका गीला कूड़ा है या सूखा कूड़ा है उसको उठाते हैं, उसका सेग्रीगेशन कर रहे थे। यहाँ पे पटन पाटनी में कॉम्पैक्टर मशीन लग चुकी है और ऐसे हमारे प्रत्येक ब्लॉक में एक एक मशीन लगी है। पहले हम लोग पटन पाटनी से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद यहाँ के जो नजदीक की ग्राम पंचायत होंगे उसको भी इससे जोड़ेंगे, जिससे कि हमारा जो आप देखते हैं प्लास्टिक जो इधर उधर बिखरा पड़ा होता है वो बिखरा नहीं रहेगा और यहाँ पे मशीन में आके उसको कॉम्पैक्ट कर लिया जाए। यहाँ का जो पाटन ग्राम सभा का नागरिक अगर अपने घर से ही कूड़ा अगर सूखा और अलग कर दे, तो जो हमारे पास सूखा कूड़ा आएगा उसके यहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए हमने ये आज मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी का उद्घाटन किया और एक कॉम्पैक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। तो मुझे लगता है कि अगर वो कूड़ा घर से ही सूखा और गीला हो जाए तो फिर वो कूड़ा नहीं रहता है, वो संसाधन बन जाता है और संसाधन से हम इतना पैसा निकाल सकते हैं कि इस प्लांट का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उसी हम अपनी इस रिकवरी से निकाल लेंगे। और अगर ऐसा हो सका तो ये भी हो सकता है कि हम पाटन एक पहली ग्राम सभा बन सके जिसको कि यूजर चार्ज कलेक्शन की आवश्यकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।